अरे तभी शर्म आती तुम्हें, दुनिया को गुमराह करते घूम रहे हो। मतलब कुछ आपके पास प्रूफ है? अरे हम क्यों मान लें ऐसा कि नहीं यही सही है, यही सही, यही सही है। हम महिलाएं हैं, हम सीमा के प्यार में बात कीजिए, ऐसे तो हम भी कह दें किया। अरे तभी शर्म आती तुम्हें, तभी तुम्हें शर्म आती और उसका जो फेवर लेते हो, जो उसके लिए ये दुनिया को गुमराह करते घूम रहे हो कि भगोड़ी यही रहेगी। इनका कहना है अगर हमारे सिस्टम ने ऐसा कर लिया, अगर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कर लिया, अगर हमारे कानून ने ऐसा कर लिया, ऐसा वैसा अगर मगर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और भाई कहावत एक कही गई है कि अगर किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत मिलती है तो कभी कभी उस इंसान को वो इज्जत हजम नहीं होती है, और इज्जत पाने वाले को ये लग जाए कि ये लोग हमें अब अपना खुदा ही मान बैठे हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, तो उस इंसान को ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि वो लोग उसे खुदा मानते हैं। हाँ, वो लोग आपकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन अगर कहीं उन्हें थोड़ा सा भी लगा कि आप गलत हैं, या उन्हें ये लगता है कि आप गलत भी हैं लेकिन आप बात जो करते हैं कानून के दायरे की बात करते हैं, दायरे में रहकर बात करते हैं, तो वो इंसान एक हद तक चुप रहता है। लेकिन जब उसकी बर्दाश्त के बाहर चीज़ें हो जाती हैं, वो आपको ज़रूर लताड़ेगा। और दोस्तों यही कुछ ऐसा हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ उन बहनों के ऊपर, ख़ास तौर से उस बहन का मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगी, पता नहीं उनको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, तो नाम नहीं ले रही हूँ। और बहुत प्राउड फील हुआ, और मुझे वो हमेशा से सही लगी। मैं हमेशा तो नहीं कहूँगी, कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर उनका चैनल देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता था उनका चैनल। बस ये बंदा मुझे बड़ा ही कंफ्यूज, ये भगोड़ी का ऐसा आशिक है जिसको भगोड़ी ने टोटल इग्नोर किया। इसका खुद ही कहना है, इसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि मैंने सीमा को इतने मैसेज किए, लेकिन उसने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। अरे तभी शर्म आती तुम्हें, तभी तुम्हें शर्म आती और उसका जो फेवर लेते हो, जो उसके लिए ये दुनिया को गुमराह करते घूम रहे हो कि भगोड़ी यही रहेगी अगर हमारे सिस्टम ने ऐसा कर लिया। इनका कहना है अगर हमारे सिस्टम ने ऐसा कर लिया, अगर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कर लिया, अगर हमारे कानून ने ऐसा कर लिया, ऐसा वैसा अगर मगर। क्या है ये सब? पब्लिक को गुमराह करना इनका काम है। भारत से लेकर पाकिस्तान तक इन्होंने खूब पब्लिक को गुमराह किया। ये बंदा बताता तो अपने को बहुत काबिल इंजीनियर या क्या बताता है, इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बंदा खुद इतना कंफ्यूज है। आजकल लोग गूगल से हर चीज़ की जानकारी प्राप्त कर लेते। ये उस पैनल पर बैठता था और उन हमारी बहनों को कानून की जानकारियां देकर अपने प्रभाव में ले लिया था, लेकिन वो बहनें भी हमारी भारतीय बहनें हैं, तुम्हें नहीं हो भारत के। हमारी भारतीय बहनें इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो तुम्हें तौल रही थी, लेकिन समय समय पर वो बहनें तुम्हें आईना दिखाती थी, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता था। अच्छे से धुलाई किया, तुम्हें अच्छे से समझाया है। पाकिस्तान तक इन्होंने खूब पब्लिक को कंफ्यूज किया, यहाँ तक कि ये बंदा मोमिन मलिक के ऊपर भी सवाल उठाता था। मोमिन मलिक जी लाइव में आए भी, इसको समझाया, लेकिन उसके बाद भी इसका यही राग अलापना है कि AP सिंह जी इतने दमदार वकील हैं, सीमा ने ये कर लिया, वो कर लिया, उसकी शादी भी लीगल हो गई, बच्चों का धर्म परिवर्तन भी हो गया, बच्चे गोद भी लिए जा चुके। मतलब कुछ आपके पास प्रूफ है? ऐसा अगर कोई सवाल इनसे कह देता है तो इस बंदे का कहना है कि ऐसा मान लीजिए। अरे हम क्यों मान लें, ऐसा क्यों मान लें? कोई पेपर में कटिंग आती है, आप उसके ऊपर बात करते हो,
पेपर में जो पेपर में जो आया है, जो न्यूज़ आई है, तो दुनिया ने पढ़ा होगा, किसी ने तो कहीं नहीं बोला। आप इतना क्यों ज़्यादा लोगों के ऊपर प्रेशर डालने की नहीं यही सही है, यही सही, यही सही है, सीमा यही रहेगी, यही रहेगी, यही रहेगी? कैसे? आप कानून के ज्ञाता हैं, बहुत ज़्यादा कानून की बातें करते हैं, हम लोग तो नहीं है। हम लोग घरेलू महिलाएं हैं, जो टाइम बचता है अपनी फैमिली, बच्चों से, परिवार से अलग, तो यहाँ पर हम कुछ बातें करते हैं। हमारे देश में कुछ अगर गलत हुआ है उससे रिलेटेड बात करते हैं। एक अवैध घुसपैठिया हमारे देश में घुसी है, अपने 4 बच्चों को लेकर उसके बाप से चुरा कर लेकर आई है। हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम महिलाएं हैं, हम माँ बाप दोनों का दर्द समझते हैं। आप लोगों को क्या, आप लोग तो इसको क्या कहें, आप लोगों को इसके पिछलग्गू और चाटुकार हो। तो इस तरह पब्लिक को गुमराह मत करो। सीमा भगोड़ी के आशिक हो, आशिक बने रहो। हमारी बहनों ने बहुत अच्छा मुंहतोड़ जवाब इनको दिया है, और शायद ये अगर नहीं सुधरे, हमारी बहनों ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके ये भूखे थे काफ़ी दिनों से। मुझे भी गुस्सा आ रही थी, लेकिन मैं किसी के पैनल पर जाती नहीं हूँ। मैंने वहाँ 1-2 बार कमेंट किया है, और अपनी उस बहन को, जो चैनल की ओनर है, उसको कुछ कमेंट किए थे। जब अरशद ने रिकॉर्डिंग लगाई थी, मैंने उसे बताया था किसी को भी रिकॉर्डिंग लगाने की परमिशन मत दे, और किसी के साथ अपना फ़ोन नंबर ना शेयर करे। तो कहने का मतलब है, ये बंदा खुद अपने आप में कंफ्यूज है, कुछ इसको नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ, सीमा के प्यार में इतना डूबा है, भगोड़ी का ये इतना ज़्यादा आशिक है कि ये खुद कल्पना लोक में जीता है, और जो इसके मन में बातें आती हैं वही बातें पब्लिक को बताता है। कुछ भी नहीं है, ना कहीं शादी। मैं कहती हूँ, अगर ये सब काम हुए हैं, शादी लीगल हुई है, बच्चों का धर्म परिवर्तन हुआ है, लप्पू ने बच्चों को गोद लिया है, बच्चों का स्कूल में एडमिशन है, ये बंदा बहुत दमदार तरीके से बातें रखता है। मैं कहती हूँ, अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो दिखाइए, प्रूफ के साथ बात कीजिए। ऐसे तो हम भी कह दें कि गुलाम हैदर मुकदमा जीत गया, गुलाम हैदर भारत आ रहा है, उसका वीज़ा लग गया है, बच्चे कल मिल जाएंगे। नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है। हम सच जानते हैं गुलाम हैदर कब आएगा, कब नहीं आएगा। जब हमारी गवर्नमेंट बुलाएगी, वीज़ा देगी, तब वो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वही हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। कानून की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इनको इंटरनल चीज़ें कुछ भी नहीं पता है। मैं कहती किसी को भी नहीं पता है, किसी को मतलब किसी को नहीं पता है। केवल इसमें AP सिंह जी और मोमिन मलिक दोनों वकील हैं, इन्हीं दोनों को बातें पता होंगी। बाकी जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा सब झूठ, सब फेक, टोटल फेक चल रहा है। किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ, मोमिन मलिक जी आते थे, वो बताते थे कुछ चीज़ें, तो हम लोगों को मालूम होती थी। इसके अलावा सब झूठ चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मेरी बहनों, और मैं मेंशन करूंगी, आपके चैनल का नाम मेंशन करूंगी, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। और आप लोग भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए ऐसे लोगों से। कोई आता है तो वो गुलाम हैदर को हराम खोल बोल कर जाता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा सबक सिखाया। ऐसा ही होना चाहिए। चलिए, तो फिर आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।